श्री कष्ट भंजन साईनाथ शंकर जी मंदिर प्रांगण कंजहित में रुद्राक्ष हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सकीय कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर 300 लोगों का चेकअप करके उचित परामर्श प्रदान किया गया तथा 400 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण भी किया गया। चिकित्सकों से आयुष्मान कार्ड के संबंध में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। पहले आपको बता दें, वाराणसी के रुद्राक्ष हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि अस्पताल के द्वारा केवल मुफ्त चिकित्सकीय कैंप का ही आयोजन नहीं किया जाता, अपितु लोगों को आयुष्मान कार्ड के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोग आयुष्मान कार्ड के संबंध में पूरी तरह जानकारी न हो पाने से कार्ड बन जाने के बाद भी भटक रहे हैं, जबकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और इससे हर एक्टिवेट कार्ड धारक बड़े से बड़े रोग का भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकता है। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड और मोबाइल फोन से लिंक करके इसे एक्टिवेट किए जाने के बाद ही स्वीकार किया जाता है तथा इससे हृदय रोग, प्रोस्टेट समस्या तथा कैंसर तक का इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद लोगों को इसे स्वीकार करने वाले अस्पताल में जाकर अपने बड़े रोगों का उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है तथा सरकार यह चाहती है कि कोई भी नागरिक चिकित्सा सुविधा से धन के अभाव में वंचित न रहने पाए। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर नितिन मिश्रा, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर पायल, डॉक्टर सूरज, नरसिंह, राकेश, आकाश, मुकेश, सीमा, अनिल पांडे ने लोगों की जांच की, जबकि कार्यक्रम में विनय सिंह, राजकुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। कैंप में आए हुए चिकित्सकों और तमाम मरीजों का डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे द्वारा आभार प्रकट किया गया। वाराणसी के रुद्राक्ष हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, अपना परिचय देते हुए बताएं। आयुष्मान कार्ड बना है, लोग भटक रहे हैं कि उससे फ़ायदा हासिल होगा तो कैसे होगा, लोग क्या करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये यहाँ पे आजमगढ़ ज़िले में कंजहित जगह है, लालगंज से पहले, वहाँ पे हमारे मित्र हैं डॉक्टर प्रवीण पांडे सर। इन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और आप लोगों के साथ मिल करके गरीबों के साथ गरीबों का सेवा करने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरा कोई यहाँ आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब गए थे नए साल में वहाँ पे बनारस में दर्शन करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि मैं रुद्राक्ष हॉस्पिटल का डायरेक्टर होने के नाते, अनुराग तिवारी मेरा नाम है, रुद्राक्ष हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, जो संकटमोचन लंका पे है हमारा हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। आयुष्मान कार्ड के द्वारा मरीजों का निःशुल्क उपचार होता है। मैं कई जगहों पे कैंप करता रहा हूँ और कई जगहों पे मैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके विषय में जानकारी नहीं है लोगों को, लोग दर दर भटक रहे हैं। वही तो लोग भटक रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड तो बना, लेकिन इसका यूज होगा या नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, उनको पता ही नहीं है कहाँ चलेगा। तो उसी के लिए मैं जगह जगह पे कैंप करता हूँ और कैंप के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि आयुष्मान कार्ड, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, 5 लाख तक का फ्री इलाज, क्योंकि इलाज के अभाव में कोई रह ना सके और जिसके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उनको सही जगह पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम लोग का प्रयास यही है, आयुष्मान कार्ड धारक जो भी हैं, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल नहीं, लगभग प्रधानमंत्री जी का ये कोशिश है कि चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी आयुष्मान कार्ड का सुविधा है, वहाँ पे लोगों का इलाज फ्री में हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी का भी ये बहुत बड़ा मतलब प्रयास है कि सबका इलाज फ्री में हो पाए। तो लोग दर दर जो भटक रहे हैं, हम लोग का कैंप लगाने का एक बहुत बड़ा मोटो ये है कि लोगों को बता पाएं कि निःशुल्क में 1 रुपया भी नहीं लगता है। उस इलाज के नाम पे कोई अगर एक रुपया भी लेता है तो ये सरासर गलत होगा। तो किस स्तर का मरीज आप लेते हैं? जैसे किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो क्या उसका भी इलाज है? नहीं, अगर वो आता है, पेशेंट आता है हमारे पास, पेशेंट आता है और दिखाता है ओपीडी में, उस ओपीडी में अगर भर्ती करने लायक नहीं है, भर्ती करने लायक अगर नहीं है पेशेंट की भर्ती, वो सिर्फ दवाई से ही हो सकता है, तो उसमें आयुष्मान कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि गंभीर स्थिति में आप 100, 200, 500 रुपए का इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन अगर 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए का इलाज कराना होगा तो कैसे करा पाएंगे? तो उसके लिए ये कार्ड बहुत ही मतलब लाभदायक है। और इस कार्ड के द्वारा
गंभीर रोगी जैसे आपको कैंसर का इलाज हुआ, प्रोस्टेट का इलाज हुआ, बच्चेदानी का इलाज हुआ, मतलब गंभीर अवस्था में एडमिट पेशेंटों का निःशुल्क इलाज होता है। हार्ट का हो गया, हार्ट का हो गया जी, सारे इलाज निःशुल्क हैं जी। उसमें कोई भी 1 रुपए का उसमें लेन देन नहीं, चार्ज नहीं। कहीं कहीं ऐसी लोगों की मानसिकता है कि हमको बुखार आ गया, 200 की दवा लिए तब भी सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट तो आयुष्मान कार्ड 200 रुपए का लिए तो देखिए मानसिकता क्या है ना कि हमारी जैसी मानसिकता है हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है उस विषय के बारे में। तो हम उनको बताएंगे कि 200 रुपए का दवा लेते हैं आप, तो 200 रुपए का दवा लेते हैं तो वो 200 रुपया एक्सेप्टेड शायद नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी जी जी। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी है कि 200 रुपये का तक नहीं है। लेकिन अगर गंभीर अवस्था में आपको इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें वो आयुष्मान कार्ड कारगर है। जन औषधि से भी जाकर ले सकते हैं। जन औषधि उसके लिए सर सिर्फ हॉस्पिटल में फैसिलिटी हाँ फ्री में है या दवा भी फ्री में मिलेगी? दवा भी दवा में प्रधानमंत्री नहीं, जो आयुष्मान कार्ड के लोग हैं, आयुष्मान कार्ड धारक जितने भी व्यक्ति हैं, उनका जांच निःशुल्क है, दवाई निःशुल्क है और ऑपरेशन से लेकर के भर्ती की सुविधाएं सारा कुछ निःशुल्क है। उसमें 1 रुपया भी किसी का कोई लेन देन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक है। हाँ, आयुष्मान कार्ड एक्टिव होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड से जब बनता है डॉक्टर साहब तभी हमको लग रहा है कि आधार कार्ड से उसको लिंक करते लोग हैं। मिस करते हैं कहीं नहीं करते। हाँ, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जी जी जी। और नहीं भी लिंक है तो बहुत, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत भरपूर प्रयास है कि हमारी ये सुविधा जन जन तक पहुंच सके। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बहुत मतलब क्या सराहनीय प्रयास कहा जाएगा कि जन जन तक सुविधा ये पहुंच सके। और ये जो आयुष्मान कार्ड का लिंक कराने का प्रक्रिया है बहुत ही सहज है। अगर नहीं है लिंक तो तुरंत हो जाएगा। तो करा कर हम लोग पहुंचाने का जैसे अगर आजमगढ़ जिले का कोई पेशेंट है तो क्या वो बनारस में भी या लखनऊ में भी इलाज करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ बनारस से, बिहार से, गोरखपुर से, आजमगढ़ से, मऊ से, बलिया से, हर जगह से पेशेंट आते हैं और सबका इलाज निःशुल्क होता है। माने ऑल इंडिया स्तर का कहीं बिल्कुल इलाज करा कहीं का इलाज कहीं हो सकता है। सिर्फ आयुष्मान कार्ड उसके पास एक्टिवेट। बहुत सारे लोग बनारस घूमने के नाम पे आते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड रहता है और उनको इमरजेंसी होता है कि इलाज नहीं हो पाएगा या कहाँ इलाज कराया जहाँ आयुष्मान कार्ड है, तो वो लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको इलाज फ्री में किया जाता है। जी, वो सर इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चाहे कहीं का गोरखपुर का है, बनारस में नहीं हो पाएगा, बनारस का है गोरखपुर में नहीं हो पाएगा। हर जगह का इलाज हर जगह सब। ये यूपी स्तर से है या ऑल इंडिया? पैन इंडिया वो कहीं का इलाज कहीं भी हो। जी डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के संबंध में बतावें क्या कार्यक्रम है? काफी लोगों की यहाँ भीड़ है और कंबल वितरण भी किया जा रहा है, डबल प्रोग्राम है, तो बतावें जरा सा शॉर्ट कट में क्या है? 9 वर्ष की शुभकामना के साथ हम लोग यहाँ पे, हमारा मंदिर है हमारे समाज का, हनुमान जी, शंकर जी और साईं बाबा का, तो उस मंदिर के उपलक्ष्य में आज साल का पहला गुरुवार है। इसके उपलक्ष्य में आप डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे, हमारे मित्र भाई डॉक्टर अनुराग जी, इनका हॉस्पिटल है और रुद्राक्ष हॉस्पिटल बनारस, तो हम लोग यहाँ खिचड़ी का प्रोग्राम किए। और चूँकि ये देहात की जनता है, गरीब जनता है, उसके लिए हम लोगों ने कंबल वितरण और खिचड़ी प्रसाद रूप में खिचड़ी का प्रोग्राम किए हैं। और निःशुल्क इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड से वंचित है लोग, हम लोग प्रयास में कि उनका कार्ड बन जाए और उनका इलाज फ्री में हो। तो बनने के लिए भी कोई यहाँ प्रक्रिया चल रही है क्या? नहीं सर, अभी बनने के लिए नहीं सर, मैं बताऊं, बनने के लिए प्रक्रिया का ये है कि अगर कोई व्यक्ति अछूता है, उसको नहीं जानकारी है, तो सबको मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि अगर किसी भी परिस्थिति में आप हमारे अस्पताल तक पहुँच जाते हैं तो प्रयास करके हम अवश्य बनवाने का प्रयास करेंगे कि बन जाए, क्योंकि लोगों को अगर असुविधा हो रही है तो उसको सुविधा नहीं बना है तो बनवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक सर थोड़ा सा प्रक्रिया है कि जिनका कार्ड में 6 लोगों का नाम है या 6 यूनिट है, उन्हीं की पात्रता आ रही है, जो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इस पे बड़ा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको तो आप भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो कह रहे हैं, वही थोड़ा सा प्रक्रिया अभी कठिन लग रही है। सब नहीं, इसके बाद है नहीं, प्राविधान इसमें है कि अभी 6 परिवार का हो रहा है, इसके बाद 5 परिवार का होगा, इसके बाद 4 का होगा, इसके बाद 3 का, ये प्राविधान चल रहा है।
हम लोगों का लगभग 350 कंबल का प्लान था। ये 350 कंबल हम लेकर के आए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच जाए उतना अच्छा होगा। भाई हम लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं। हाँ। अगर गरीब कोई कंबल के लिए परेशान है तो हम लोग कंबल दे के उसको ठंडी से निजात के चक्कर में है कि निजात पा जाए। दवा भी दी जा रही है या सिर्फ नहीं चेकअप सर, किया? फ्री में चेकअप, फ्री में शुगर बीपी का जांच और खिचड़ी प्रसाद और निःशुल्क कंबल वितरण। दवा लिख दे रहे हैं, हाँ, बाहर दवा से लिख खरीद दे रहे लो। हैं। इसके बाद हम लोग कैंप करेंगे तो फ्री में दवा भी अगले देंगे। कैंप में हम लोग का प्लान है कि दवा भी निःशुल्क कुछ हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं जी। नितिन मिश्रा जी, ये डायरेक्टर रुद्राक्ष हॉस्पिटल ये भी हैं, वो सारा मैनेजमेंट ये देखते हैं वहाँ आप का। देखते हैं मैंने। हाँ। और इनके द्वारा जब मैं नहीं रहता हूँ या नहीं हूँ, उस एवज में ये सारा का सारा खास करके आयुष्मान पेशेंट का विशेष ध्यान रखते हैं, मैनेज करते हैं कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो पाए और उन लोगों को जितना बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। जिनको नहीं जानकारी है, जिनके बारे में मतलब जिनको आयुष्मान के बारे में नहीं जानकारी है, उनको ये गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। नितिन बताइए। जी, अपना परिचय देते हुए बतावें, आप आयुष्मान कार्ड के जो धारक है उनका इलाज करने के लिए बताया जा रहा है कि आप अपने अस्पताल में उनका काफ़ी ध्यान रखते हैं, कि इस संबंध में बतावें कि क्या करें लोग। नितिन मिश्रा रुद्राक्ष हॉस्पिटल से जितने भी पुअर पेशेंट होते हैं कहीं के भी हो, उसका पूरा प्रॉपर केयर हम लोग पेशेंट का करते हैं। किसी को 1 रुपए का भी परेशानी वहाँ पे होने देते कि अगर किसी के पास पैसा भी नहीं होता तो हम लोग अपने हॉस्पिटल से खुद पेमेंट करते हैं और उसका हम लोग पूरा इलाज करते हैं। किसी भी पेशेंट को खाने पीने से वहाँ कोई भी अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोग खुद अपने पॉकेट से सर्वाइव करते हैं कि आप चाहिए और अपना इलाज करिए। अभी रिसेंट में ही हम लोग एक आँख बनवाए पेशेंट का, जो कि अपने पैसे से किए। और हम लोग जहाँ तक चाहते हैं कि पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसका पूरा इतना अच्छे से केयर करें कि ताकि जाए तो वो 4 लोगों से और बोले और हमारे हॉस्पिटल को वो प्रमोट करे। और जितना हम बेनिफिट देंगे, अच्छा जितना देंगे मरीजों को, वो हमारे हॉस्पिटल के हित में ही जाएगा। तो हॉस्पिटल का पूरा पता आप बता दें एक बार कि वो कहाँ हॉस्पिटल है, कैसे पहुँचे लोग। जी, हमारा अगर आजमगढ़ से अगर पेशेंट जाते हैं तो वो कैंट बस स्टेशन पे उतरते हैं या ट्रेन से भी उतरते हैं, तो वहाँ से वो ऑटो लेंगे, लंका पहुँचेंगे। लंका के पास संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर के पास में हमारा हॉस्पिटल रुद्राक्ष हॉस्पिटल है और एकदम इजी है। और बगल में हमारे संकट मोचन हनुमान जी का है, तो वो एड्रेस से एकदम इजी है। हमको लग रहा है वो पोखरे के पास। नहीं, एकदम मंदिर के पास में ही है। संकट मोचन मंदिर के पास, संकट मोचन मंदिर के पास वाराणसी। जी। ठीक है सर। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी तो हमारी पहली मुलाकात हुई है। जी। लोगों के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी बात हुई है। सुख दुख आते जाते रहते हैं जिंदगी में, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन नए साल में मिलकर के हम कह देंगे, मुश्किलों से कह देंगे कि अब हमारी नई शुरुआत है। तो हम लोग किसी को भी दुखी व्यक्ति को या किसी को दुख होते देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ही है समाज सेवा करना। और हम लोग का काम है कि व्यवस्था अच्छी देना, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी देना, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ें और हमसे जितना भी हो सके लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। ठीक है।